एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों? तो कुछ कमेंट्स आ रखे थे 11 दिन पहले हाई प्रोटीन वाली जो वीडियो थी, मैं उससे कुछ कमेंट्स ले रही हूँ, तो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो गाइज ये कमेंट जो आया हुआ है रोशनी राय का है। इन्होंने लिखा हुआ है, हाय दी, प्लीज़ मेरी प्रेगनेंसी को 1 ईयर हुए हैं, एक चिक पर हल्की सी हो गई है, चाहिए प्लीज़ हेल्प करिए, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ नंबर दोगे क्या? अभी मेरी एज 26 है। सॉरी डियर, सोशल मीडिया पे मैं अपना नंबर शेयर नहीं कर सकती हूँ, पर यह है कि आप मुझे कमेंट के थ्रू जो भी आप कमेंट करेंगे मैं आपको बता सकती हूँ। आप मेरी जीमेल आईडी पे पर्सनल आईडी पर भी कमेंट्स डाल सकते हैं, मेल डाल सकते हैं। मैं वहाँ पे ज़रूर वहाँ पे भी सब रिप्लाई करती हूँ, पर मैं नंबर शेयर नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया वो है राजेश्वरी का है। इन्होंने पूछा है मुझसे, दी मेरे घी से बहुत बड़े बड़े पिंपल्स हो रहे हैं, वॉश किए हुए घी करती हूँ, 100 टाइम वॉश किया है। अच्छा, आपको ये जो मुझे समझ में नहीं आया कि कौन से वाले घी से हो रहे हैं। किसी किसी को सिंपल डायरेक्ट घी लगाने से हो रहे थे, और या फिर आपको जो मैंने वॉश करके बताया है 100 टाइम्स उससे हो रहे हैं। पहले आप मुझे क्लियरिटी दो तो मैं आपका रिप्लाई अच्छे से कर पाऊंगी, क्योंकि जो कई बार जो सिंपल घी हम लोग यूज़ करें उससे हो रहे हैं, पर जो वॉश किया घी है उससे बहुत लोगों को नहीं हो रहे हैं। पर अगर आपको हो रहा है तो आपकी स्किन हो सकती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो इस वजह से आपको हो रही है, या फिर ऑयली स्किन हो, या फिर आपकी ऑलरेडी पिंपल्स की प्रॉब्लम हो, तब हो सकता है। वरना ये अदरवाइज अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव मैंने बताए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको कोकोनट ऑयल बताया हुआ है, मैंने आपको गुलाब जल बताया हुआ है, ठीक है, और आपको मैंने क्या नाम है ये एलोवेरा जेल बताया, तो आप वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, जो आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। और आगे आया हुआ है एक अगला कमेंट है साइमा शाहिद का है, आई एम टेकिंग HK वाइटल वुमेन प्रोटीन विद मिल्क इज़ गुड और नॉट। डियर, मैं तो देखो लेती नहीं हूँ ये सब ज़्यादा कैप्सूल्स वगैरह। जो भी मैंने लिए हैं, जो मैंने बताया आपको मैंने कब लिए थे और क्यों लिए थे, तो डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे, मैंने तभी लिए थे, अदरवाइज़ मैंने अपने आप से नहीं लिया है। पर ये कि HK वाइटल का मैंने काफ़ी सुना हुआ है, तो अगर आपको सूट करते हैं तो कुछ टाइम ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करती कोई भी मेडिसिन प्रॉपर कि आप ये लो। बाकी ये ठीक है, सपोर्ट के लिए अच्छा है, लेते हो तो वेरी गुड। और आपको सूट करने के ऊपर बात है कि आपको लगता है कि आपको फ़ायदा दे रहा है तो आप कर सकते हो कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इन्हीं का मैसेज आ रखा है, मैं कुछ भी खाती हूँ मुझे दिन में 3 से 4 बार स्टूल पास होता है। अगर आपको ज़्यादा स्टूल पास हो रही है, इसका मतलब ज़्यादा फाइबर की वजह से हो सकता है, तो आपका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा हल्का होगा या इतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो ठीक है, आप अपने डाइजेशन के हिसाब से थोड़ा देख कर लें चीज़ों को, क्योंकि बार बार स्टूल पास हो रहा है इसका मतलब वो डाइजेस्ट भी ढंग से नहीं हो रहा है। तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप उसमें थोड़ा चेंज करें, आप देखिए क्या चीज़ खाने से आपको हो रहा है, और फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें, थोड़ा कपाल भारती वगैरह करें, से खाना डाइजेस्ट हो। तो आप देखो फाइबर जो ले रहे हैं उसी क्वांटिटी, आप पहले ना कुछ चीज़ें देखो, पहले प्रोटीन डाइट देखो, उससे तो नहीं हो रहा है, या फिर आपको फाइबर ज़्यादा लेने से होता है कि आपका अपना अपना डाइजेशन सिस्टम भी होता है। तो आप ये देखो, और आप शायद हाँ, तो आप ये देखो किस चीज़ से हो रहा है पर्टिकुलर, कुछ दिन वो चीज़ स्टॉप करो, तो वो आपको चेंज करो डाइट में से। एक हफ्ता प्रोटीन डाइट नॉर्मल लो, ठीक है, जैसे दाल वाल खाली 1 कटोरी बहुत है, ऐसे ध्यान दो। फिर एक थोड़ा टाइम आप नट्स को चेक करो 1 हफ्ता, तो फिर देखो किस चीज़ से आपको नॉर्मल हो रहा है। इन सब जी फिर आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रोटीन से हो रहा है या किस चीज़ से। देखो गाइज, ये वाला ना मेरा, ये अभी देखो आपको दिख रहा होगा, ये वाला मेरा भी ये ना डार्क ही है, देखो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जा नहीं रहा, पता है बहुत दिन हो गए, देखो यहाँ से चला गया है, पर ये देखो। तो ये होता है ज़िद्दी। बहुत लोग मुझे कमेंट करते दी 1 महीना हो गया रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, दी 2 महीने हो गए, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है। किसी किसी की बहुत लक होगा अच्छा, या बहुत अच्छा है, उसको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, फेस पे हल्का फुल्का होगा, जो रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाए। देखो मेरे को कितना टाइम से मैं लेती ही हूँ रेगुलर, पर देखो फिर भी ये चीज़ नहीं जा रही है, ये बहुत ज़िद्दी है। पर ये जाएगा, मुझे इतना पता है, पर टाइम ले रहा है, पर ये चला जाएगा, क्योंकि डाइट सबसे बेस्ट है। तो बहुत लोग कमेंट जो करते हैं 1 महीना हो गया जी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है, इसमें टाइम लगता ही लगता है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट था दी, ये मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ। तो जो कमेंट में मैंने रिप्लाई कर दी है वो मैं नहीं लूँगी, जो कमेंट नहीं लिए हैं उन्हीं का मैं लेने वाली हूँ। मैं मोबाइल लेकर बैठी हूँ दूसरा, इसमें सारे कमेंट्स मैं देख रही हूँ। तो गाइस, जो कमेंट मैंने नहीं लिए मैं वही लूँगी खाली ना। अभी नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है रितु का, मैम पिगमेंटेशन है और नवंबर में शादी है मेरी, मैम प्लीज़ सजेस्ट करें क्या फेशियल करवा सकते हैं या नहीं। ऑब्वियसली शादी तो आप फेशियल तो लोगे ना, क्योंकि क्या होता है मेकअप, अब नवंबर तो डियर आ ही गया है, नवंबर में तो कुछ टाइम बचा ही नहीं है। तो अभी आप अपना शादी इंजॉय करो, फेशियल वगैरह सब लोग, क्योंकि क्या होता है वो तो जो पार्लर्स में आप लोग तैयार होते हैं उनके पास तो बहुत कुछ होता है,
जो आपकी स्किन के सारे दाग धब्बों को हटा देता है और बहुत वैसा मटेरियल उनके पास रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी शादी का एंजॉय करो, शादी के जब हो जाएगी इसके बाद आप अपनी डाइट को प्रॉपर फॉलो करो, तब आपका चला जाएगा। पर अभी 1 महीने में ऐसा कोई मिराकल नहीं हो सकता। ये है कि हाँ, अच्छी डाइट लो, हरी सब्जियां खाओ, फ्रूट्स वगैरह लो, पानी वानी पी लो, और बाकी फेशियल तो आप करा ही लो, क्योंकि ऑब्वियसली उसे चमक आएगी थोड़ा चेहरे पे, थोड़ा जो ब्लीच वो ज़रूर करेंगे तो उसे थोड़ा छुप जाएगा कुछ टाइम के लिए। पर आफ्टर मैरिज ट्राई करना कि नेचुरल चीज़ों से चली जाए। पर अभी तो आप करा ही लो, क्योंकि शादी है तो ऑब्वियसली एक ही बार होती है, तो मैं मना नहीं करूँगी कि मत कराओ। अब है XG क्वीन करके इनका आ रखा है मैसेज। थैंक्स दी, आपने जो प्रोटीन वाली बात बोली मैं भी इसको लेके कंफ्यूज थी, किसी की बातें सुनकर थैंक्स अलॉट। हाँ डियर, जो मैंने प्रोटीन का इसलिए बताया, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि प्रोटीन की डाइट कितनी लेनी है। तो मैंने उसके लिए पूरा फुल फ्लैश वीडियो बनाया है, क्योंकि प्रोटीन की डाइट ऐसी नहीं होती कि आप कुछ भी ले लो। प्रोटीन आपको कितना अगर आप प्रॉपर डाइट, वैसे तो रूटीन में हम लोग कोई ध्यान देता नहीं है, जनरली लाइफ में हम लोग कभी नहीं देखते कि अब मैं यूँ उठी ब्रेकफास्ट खा लिया, लंच खा लिया, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, रात का हुई डिनर जो सब्जी रोटी बनी खा लिया। हम ये देखते कि हमने कितना, दोपहर में मन किया आलू की सब्जी बना ली, रात को मन किया गोभी आलू बना लिए, तो प्रोटीन कहाँ गया इसमें, हमारी बॉडी में नहीं गया ना। 2 टाइम सब्जी खा ली, सुबह लास्ट टाइम पोहा खा लिया, प्रोटीन कहाँ गया, नहीं गया ना। तो ऐसा कई बार होता है, पूरा दिन निकल जाता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन जाता ही नहीं है। पर जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें प्रॉपर डाइट का लेना ज़रूरी होता है। तो प्रोटीन इनटेक हमारी हाइट, हमारी बॉडी, हमारा वेट, बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी पे भी। अगर आप प्रोटीन डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देंगे तो आपकी पूरी बॉडी में पेन होने लगेगा, मसल्स टूटेंगे, तो ये सब चीज़ें होती थी। प्रोटीन डाइट का एग्जैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत लोग कमेंट है, तो मैंने आपको इसलिए ये चीज़ शेयर करी। नेक्स्ट है नसरीन खान का है, दी जीरा सीड्स का वाटर लेना है या फिर जीरा चीज़ को भी चबाकर खाना है, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। मैंने पहले भी आपको कमेंट किया था, आपने मेरा कमेंट किया था, आपने मेरा कमेंट लिया, थैंक यू सो मच। मैं आपकी वीडियो रेगुलर देखती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच नसरीन। पर जीरा सीड्स तो मैंने बताया ही नहीं है। जीरा सीड्स, अच्छा, अगर आपको वो रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैसेस बनती है, तो जीरा का जो है आप चबा के भी खा सकते हैं। पर ऐसा करना है आपको, रात को जीरा, सौंफ, थोड़ा सा मेथी, थोड़ी सी दाना, थोड़ा सा जीरा और साबुत धनिया, ये 5 चीज़ें आपको डालनी है थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी में। इसको भिगाना है रात को, सुबह उस पानी को आपको छान के पी लेना है, ठीक है। तो आपको जो है जो पेट में गैसेस की प्रॉब्लम है ये सब ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको कैसे खाना है, पानी में भिगो, तो रात भर इसे गैस एसिडिटी बनना बहुत आपको डिफरेंस दिखाई देगा। बहुत अच्छी चीज़ है ये जीरे का पानी। पर खाली जीरा नहीं बोला, मैंने सब कुछ बोला। भूख भी बढ़ती है इससे और आपको पेन भी नहीं होगा। और जो ये जो होता है, ये इसके मेथी दाने होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं बॉडी के लिए ना। नेक्स्ट आया हुआ है रणवीर सिंह का मैसेज आया हुआ है, सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं क्या, आयुर्वेदिक डॉक्टर सनस्क्रीन मना करते हैं। देखो डियर, आई नो कुछ लोग मना करते हैं, पर सनस्क्रीन का ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत सही रहा है। हम लोग गोवा गए थे घूमने के लिए और मैं वहाँ पर काफ़ी साल हो गए मुझे गए हुए। तो हम लोग वहाँ पे गए थे बीच साइड में। तो गाइज, वैसे तो मैं घर में से जाती हूँ तो मैं हमेशा कवर ही करती हूँ, पर मैं बिना कुछ लगाए चली गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 दिन का टूर था और मेरा जो चेहरे की हालत हुई थी ना, पिगमेंटेशन मेरे को हल्की हल्की आनी इस टाइम थी, क्योंकि मेरे को 2 बार आई है। मैंने बताया आपको, अगर आप चाहते हैं जानना कैसे आई, क्या हुआ, मैंने क्या क्या किया, तो आप मेरी ओल्ड वीडियो दे सकते हैं। मैं इतनी काली हो गई थी ना, और ये इतना डार्क हो गया था, ऐसा जल गई हो स्किन। और जैसे मैंने स्लीव इतनी थी पहनी हुई थी ना गाइज, या इतनी, तो मेरा ये पूरा हिस्सा, जैसे मैंने यहाँ तक की स्लीवलेस पहनी हुई थी, इतना काला हो गया था। और यहाँ बिल्कुल जो एक्चुअल कलर है, तो लिटरली, और उसको ठीक होने में कम से कम मुझे महीना भर लग गया आके, इतनी जल गई सिर्फ 3 दिन की उसमें। क्योंकि हम लोग पानी में भी जा रहे थे, भी पानी के बाद आके फिर धूप भी थी वहाँ पे तेज़ हुई, बीच साइड में धूप भी बहुत तेज़ होती, तो मुझे स्किन बहुत डैमेज हुआ था। इसके बाद मुझे ऑब्जर्व हुआ कि यार धूप से बचना स्किन का बहुत ज़रूरी है। बाकी देखो हर किसी की स्किन होती है, पर मेरा ये मानना है धूप में पिगमेंटेशन, मेरा जो पिगमेंटेशन का एरिया था वो बिल्कुल स्प्रेड हो गया था। 3 दिन की धूप से मुझे बहुत डिफरेंस लगा, काला बढ़ गया था। बहुत मेहनत करी मैंने आके, तब जाके वो ठीक हुआ था। इवन मैंने पार्लर में जाके उस टाइम D10 भी करवाया था, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था। D10 का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। थोड़े दिन वो थोड़ा करके आई तो थोड़ा क्लीन सा लगा, पर 1-2 दिन बाद फिर से वही हालत होगी। तो सनस्क्रीन लगाना मैं ज़रूरी मानती हूँ। अगर
आप किसी से ट्रीटमेंट लेते हैं, मैं पहले ही बोलती हूँ, किसी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं, किसी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप उसी को फॉलो करो। क्योंकि क्या है, आप मान लो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उसी कोई क्रीम में कुछ लगा रहे हैं, फिर आप वो आपको मना करेगा, फिर आप मेरे कहने पर सनस्क्रीन लगाओगे, तो फिर वो आपको नुकसान हो सकता है। वो कुछ ऐसी क्रीम दे रहे हो आपको लगाने के लिए जो रिएक्शन ना कर जाए। तो इसलिए बेटर है जहाँ आप जिसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं या किसी का जो, तो जिसको आप फॉलो करते हैं आप उसकी बात मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरा यही मानना है। क्योंकि फिर ये आप पता लगा आप उसकी कुछ क्रीम लगा रहे हैं, फिर आप मेरे कहने पर सनस्क्रीन लगाते हैं, मेरे सुन किसी और का सुन के कुछ और लगा देते, तो वो नुकसान कर जाएगा। तो जिसको फॉलो करते हैं आप उसको मानो। पर सनस्क्रीन मैं लगाती हूँ, मैं जब भी धूप में आती हूँ मैं लोटस का सनस्क्रीन लगाती हूँ, पर जितने टाइम मैं धूप में रहती हूँ उतना टाइम में लगाती हूँ, उसके बाद नहीं लगाती। इवन जब धूप में सिर्फ धूप के लगाना होता है, उसको लगाने का भी तरीका होता है कैसे लगाना चाहिए, तभी वो यूज़फुल भी होता है। तो आप वीडियो ज़रूर देखना, मैंने लोटस की बनाई हुई है, कैसे उसको लगाना है, किस टाइम लगाना चाहिए, और उसके बाद तुरंत आके घर में आके मुंह धो दो, उसको रखना नहीं है। कुछ लोग घर पे लगा के बैठ रहे हैं मॉर्निंग में नहाने के बाद सनस्क्रीन, तो घर में लगाने की ज़रूरत ही नहीं है सनस्क्रीन की, जब आप बाहर जाएँ केवल तभी लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट है सैम का है, डी आई हैव अ क्वेश्चन, आपकी डाइट के साथ क्या मैं ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम एंड सीरम यूज़ कर सकती हूँ, इज़ दैट सेफ और नॉट। देखो डियर, क्या है ना, वो आपकी चॉइस है, पर मैं तो मना ही करती हूँ। क्योंकि ये प्रॉपर एक क्रीम हो जाएगी और सीरम हो जाएगा, जो कम्प्लीटली इसमें कुछ कुछ केमिकल्स रहते हैं। तो जितने दिन डाइट फॉलो कर रहे हो, 6 महीने तो कम से कम मेरा डाइट अगर फॉलो करते हो तो मत ही लगाओ। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है जो भी है तो आप लगा सकते हो, पर डाइट अगर लोगे तो मैं अवॉइड ही करवाऊंगी, क्योंकि पता नहीं लगेगा कि आपको रिजल्ट क्या मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निशा का, मुलेठी का फेस पैक बताओ दी। मुलेठी का मैंने बताया हुआ है, मैं दोबारा शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोग कमेंट आ रहे हैं उनको फेस पैक चाहिए। मैं सारे जितने मैंने बनाए मैं दोबारा रिपीट करूँगी, ताकि आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। दोबारा से बनाती हूँ। नेक्स्ट है श्रुति का, सिस्टर मीन्स भी यूज़ किया, सॉरी मैं समझ नहीं पाई आपका। नेक्स्ट है सुमन देवी, दी मैं जनवरी से डाइट ले रही हूँ, कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है, प्लीज़ दी बताए ना क्या करूँ। सुमन डियर, ऐसा कैसे हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अब हो गया अक्टूबर, आपको 9 मंथ्स हो गए हैं। क्या डाइट आप ले रहे हो, कैसे ले रहे हो डाइट, मुझे एक बार ज़रूर रिपाइट, आप मेरी कमेंट क्यों नहीं डियर, आप लोग ये कंप्लेंट करते हो मेरी कमेंट क्यों नहीं लेती, सबकी कमेंट लेती हूँ। कई बार नहीं टाइम लग पाता है, कुछ और वीडियोस बन जाते हैं तो लगता नहीं, पर मैं धीरे लेती हूँ। जैसे अब मैं बैठ गई तो मैं 10-15 वीडियो जो अब तक की सबकी कमेंट कवर कर दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लेती। पहले आप मुझे बताओ 9 मंथ से आप डाइट क्या ले रहे हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा आपको, फटना शुरू नहीं हुई, चेहरे पर ग्लो नहीं आया, ऐसा नहीं है। आप चेक करो कहाँ कमी है, प्रोटीन वोटीन सब ले रहे हो नहीं ले रहे हो, मुझे कमेंट में ना अपनी डाइट लिख के भेजो, प्रॉपर क्या डाइट ले रहे हो। और गाइज ये भी शॉर्टली सोच के देखो कि आप प्रॉपर फॉलो करते हो नहीं करते हो, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कैसी है वो सब मुझे बताओ, तभी मैं बता पाऊँगी कहाँ कमी आ रही है आपकी ना। क्योंकि यार देखो क्या होता है ना सुमन, अगर आपको सिंपल चीज़ों से सिंपली पिगमेंटेशन है तो वो चली जाती है। अगर आपको कोई केमिकल ट्रीटमेंट या या कुछ आपने दवाइयाँ ऐसी खाई हैं कुछ मतलब बॉडी के लिए, उस तो थोड़ा टाइम लग जाता है। पर अगर आपका नॉर्मल आई तो जल्दी चले जाती है, इसलिए कुछ लोग को रिजल्ट जल्दी मिलते हैं, कुछ को टाइम लगते हैं। क्योंकि कोई आपने ट्रीटमेंट लिया या फिर कोई शरीर में कुछ इम्बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है इस तरह से, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। पर हेल्दी डाइट तो ऑलवेज है, अच्छी होती है। तो आप पहले मुझे अपनी डाइट बताओ क्या ले रहे हो, तब मैं बता पाऊँगी आपको कहाँ कमी है और वो प्रॉपर फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, जो आप लिख के मुझे भेज रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट नशीद प्रवीण, दीदी मैंने बहुत स्टेरॉइड क्रीम लगाई उसके बाद पिगमेंटेशन। हाँ यार, ये जो क्रीमें होती हैं इससे हो जाता है। अब जैसे कि मैं बताती हूँ, बेटनोवेट मैंने भी यूज़ करी है क्रीम, तो मैंने भी बहुत एक्सपेरिमेंट मारे हैं, पर ये भगवान की कृपा से मतलब उतना इफेक्ट नहीं नेगेटिव आया, मैं बच गई। तो पर ये हाँ, ये स्टेरॉइड होते हैं, ये आपको जब लगाते हो आपको लगता है आपका फेस क्लीन हो रहा है, चमक रहा है, पर धीरे धीरे आपकी स्किन को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो आपको जो है जो स्टेरॉइड क्रीम की वजह से हुआ होता है उसमें ज़रूर टाइम लगता है। तो आप अच्छी डाइट लो, चेहरे पे जितना हो सके केमिकल अवॉइड करो, और आप नेचुरल चीज़ों को फेस पर लगाओ, बेसन लगाओ, कर्ड लगाओ, है ना, जो मैंने फेस पैक बताया आप उनको लगाओ, मुल्तानी मिट्टी लगाओ, ये सब चीज़ें से आपके धीरे धीरे, पर टाइम लगेगा, टाइम लेके चलो तभी ठीक होगी, पर आपको केयर करनी पड़ेगी प्रॉपर अपनी स्किन। गुलाब जल लगाओ दिन में ना। नेक्स्ट है रूबी रानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लखविंदर सिंह है, दीदी अगर, अच्छा ये मैंने ऑलरेडी कुछ कमेंट, तो गाइज आज के लिए इतना ही। सारे कमेंट्स जो कमेंट्स मैंने ऑलरेडी, निशा का मैसेज है मुलेठी का फेस पैक मैं दोबारा बताऊंगी आपको डियर। सो आज के लिए इतना ही गाइज, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो जो चीज़ें मैंने बताई है ना आप उनको फॉलो करो। जिनको ऐसा लगता है कि आराम नहीं आ रहा है वो आप मुझे लिख के भेजो, आपको पिगमेंटेशन क्यों आई थी, क्या रीज़न था, ठीक है, और कब से आप डाइट फॉलो कर रहे हो, तो मैं आपको एक्चुअल बता पाऊंगी कि हाँ कहाँ आपकी कमी है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।